नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य जयपाल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जॉब और बिजनेस। मेरे पास लोग होरोस्कोप दिखाने आते हैं तो उनके सबसे पहले ये क्वेश्चन होते हैं भी हम बिजनेस करें या जॉब। दूसरा उनका क्वेश्चन होता है हम जॉब तो कर रहे हैं पर हमारी स्टेबिलिटी नहीं बन रही, बार बार हमारी जॉब चेंज हो रही है। जहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो हम उस बिजनेस में हम सक्सेस नहीं हो रहे, हमें उल्टा घाटा पड़ रहा है। तो हम मेहनत भी बड़ी करते हैं, बिजनेस भी बड़ा अच्छा चल रहा है, पर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। जैसे तैसे वो चल रहा है लेकिन हमारा नाम भी नहीं हो रहा। ऐसे अलग अलग उनके क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन सभी का आंसर देने वाला हूं। तो हम बात करते हैं जॉब और बिजनेस पर। किन किन घरों से, अगर आप किसी का होरोस्कोप देखें तो किन किन घरों से कौन कौन सी चीजें आप देखें, कैसे योग बनते हैं, तो आप हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर जॉब करते हैं तो छठा हाउस आपका बलवान होना चाहिए दोस्तों। तीसरा, छठा, 10वां घर आपका सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर ये घर आपके मजबूत नहीं होंगे तो आपकी जॉब स्टेबल नहीं हो पाएगी। तीसरा जो घर है वो मेहनत का है। छठा घर जो है वो जॉब का है। जो 10वां घर है उससे आपका देखा जाता है भी आपकी जॉब में तरक्की है, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये तीनों घर अच्छे हैं तो इनके बाद हम देखते हैं 11वां घर, जो लाभ का और इच्छा पूर्ति का घर होता है। तो अगर वहां गड़बड़ हो गई तो भी आपको पूर्ण इच्छा आपकी मन मुताबिक आपको आय नहीं होगी। और उसके बाद सेकंड हाउस जो दूसरा घर है उससे बैंक बैलेंस देखते हैं। तो आज हम इन्हीं चर्चाओं को लेकर बात करने वाले हैं। अगर आपका जॉब चल रही है, अगर ये आप 3, 6 और 10 घर आपके मजबूत हैं तो 11वां और सेकंड हाउस नहीं मजबूत होगा तो भी आपकी जॉब तो रहेगी, जॉब आपकी अच्छी होगी, लेकिन आपके पास आय के साधन कम हो जाएंगे। अब दूसरी बात करता हूं बिजनेस की। बिजनेस के रिलेटेड हम तीसरा घर देखते हैं, 7वां घर और 10वां घर देखते हैं। अगर 3, 7, 10 में कहीं गड़बड़ हो गई, उनके लॉर्ड अच्छे घरों में नहीं हुए, बैठे हो, वो कहीं गलत नक्षत्रों के साथ बैठ जाएं तो भी आपको दिक्कत आएगी। लेकिन 11th और दूसरा घर अगर मजबूत होगा, 11वां और सेकंड हाउस अगर आपका मजबूत होगा तो भी आपको लाभ मिलेगा। जॉब में भी ऐसा है और बिजनेस में भी। तो उनके साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी घर होते हैं वो 5वां और 9वां घर। 5वां घर आपको अनसर्टन गेन देता है और 9वां घर आपके भाग्य का। अगर लक आपका साथ नहीं देगा तो आपको लाभ नहीं होगा दोस्तों। इसके साथ अगर बार बार आपके बिजनेस में घाटा पड़ रहा है तो आपको 11वां और दूसरा घर आप जरूर देखें, क्योंकि घाटा क्यों पड़ रहा है, लाभ में कमी आ रही है और आपके बैंक बैलेंस में कमी आ रही है, तो वो वहां से देखा जाता है। इन चीजों को देखते हुए साथ में आपने अपनी महादशा जरूर देखनी है। अगर महादशा आपकी नेगेटिव प्लैनेट की चल रही है, कोई अच्छे प्लैनेट या क्रूर प्लैनेट की चल रही है, तो आपने उस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं करनी, कोई जॉब चेंज नहीं करनी आपने। अगर जॉब चेंज करोगे तो भी दिक्कत आएगी। सही समय का इंतजार करो, जब अच्छी दशाएं आएंगी
महादशा आपकी आएगी तब ही आप जॉब चेंज करें और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं बात करूंगा कौन से प्लैनेट किस जॉब के बिजनेस के कारक है। सूर्यदेव गवर्नमेंट जॉब का कारक है। अगर आपका सूर्यदेव अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब आईएएस आईपीएस तक लेके जाता है। साथ में मंगल देव भी देखने पड़ते हैं और बुध देव भी। अगर सूर्यदेव आपका कुंडली में होरोस्कोप में अच्छा नहीं है तो दोस्तों आपको जॉब में दिक्कत आएगी। बुध अगर बिजनेस करना है तो बुध देव करवाते हैं, तो आपका होरोस्कोप में बुध देव स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बैंकिंग लाइन में आप जाते हो तो भी आपका बुध देव बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो मंगल देव आपको पुलिस प्रशासन की नौकरी में जाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं और मेहनत करवाते हैं। थर्ड हाउस जो होता है दोस्तों वो इस बात को करता है, आप किसी के एडवाइजर लग सकते हैं, कोई भी किसी को सलाह देने का काम कर सकते हैं आप। इंडिविजुअल काम के लिए भी थर्ड हाउस बैलेंस करवाता है। तीसरा, छठा, सातवां और 10वां घर मेहनत के होते हैं और इनका जो लाभ होता है दोस्तों वो आपको मिलेगा 11th और 2nd हाउस से। तो आज मैंने ये बता दिया आपको भी आप अपनी कुंडली चेक करें या अच्छे विद्वान के साथ पास जाकर आप चेक करवा सकते हैं। अब मैं थोड़े से आपको रेमेडीज भी दे देता हूं। जिनकी जॉब बार बार छूट रही है वो सूर्य देव को डेली सुबह 6 बजे से पहले नमन करें और गुड़ डालकर जल में तांबे के लोटे में उनको अर्घ जरूर दें। और बुध देव के लिए आपके लिए अपने भार के मुताबिक गायें होती हैं उनको आप चारा जरूर डालें बुधवार को। और किसी छोटी कन्याएं जो होती हैं 10 साल से छोटी उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दें। अगर आपके घर में बेटी है, बहन है, आपकी बुआ है, मासी, आप उनको भी गिफ्ट दे सकते हैं। और बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करें दोस्तों अगर आपने इन चीज़ों का साथ में लाभ लेना है। आज मैंने आपको बताया कौन से लोग बिजनेस कर सकते हैं, कौन से जॉब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और मैं इतनी बातें बताते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।